आज का हमारा बिंदु है 1857 की क्रांति। ठीक है, और 1857 की क्रांति के अंदर हमारा ये पहला प्रश्न है, आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था। तो देखिए, आउवा का जो विद्रोही ठाकुर है वो थे कुशाल सिंह। देखिए, क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार जब क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे, तो राह में उनका मुकाम आउवा में हुआ था। ठीक है, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था। देखिए, राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह नसीराबाद था। ठीक है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा फर्स्ट बम्बई लांसर के सैनिक विद्यमान थे। कहाँ? नसीराबाद के अंदर। और 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने दिन के 3 बजे विद्रोह कर दिया और तोपखाने पर अधिकार कर लिया। कब? 28 मई 1857 को। और उस वक्त वहाँ अंग्रेज मेजर प्रिचार्ड मौजूद थे। उन्होंने नसीराबाद छावनी में मौजूद अन्य सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। केवल जो बम्बई लांसर थी वो अंग्रेज़ों की वफादार बनी रही। लेकिन उसी वक्त मेजर स्पॉटिसवुड है वो तोपखाने की ओर आगे बढ़े, लेकिन उनको गोली मार दी गई और वो वहीं मर गए। इसी प्रकार वहीं पर कर्नल न्यूबरी है उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस प्रकार प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के अंदर सैनिक छावनियों की संख्या 6 थी। अब ये जो सैनिक छावनियाँ थी उनमें पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद, जहाँ पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। दूसरी छावनी ब्यावर, जहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन स्थित थी। ठीक है, और तीसरी देखें नीमच छावनी, जहाँ नीमच की सेना थी। ठीक है, और चौथी है एरनपुरा, जहाँ जोधपुर लीजियन थी। ठीक है, और पांचवी है खेरवाड़ा, जहाँ मेवाड़ भीलकोर विद्यमान थी। और छठी है देवली, जहाँ पर कोटा कंटिलजेंट विद्यमान थी। इस प्रकार राजस्थान के अंदर 1857 के अंदर नसीराबाद, ब्यावर, ठीक है, और नीमच, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डूंगजी और जवारजी ये दोनों किस जिले के थे? देखिए, डूंगजी और जवारजी है वो सीकर जिले से संबंधित थे। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर के 2 व्यक्ति काका भतीजा थे जो काफ़ी चर्चित रहे, और ये थे डूंगजी और जवारजी। ठीक है, डूंगजी जवारजी है वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे डूंगजी। ठीक है, और डूंगजी ने बाद में क्या किया, नौकरी छोड़कर धनी लोगों को लूटना शुरू कर दिया और उनसे आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। जो देते थे वो ठीक थे, बाकी वो उनको लूटते। अब लूटने के बाद वो या तो उनकी क्रांतिकारी सहायता करते या गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। ठीक है, और कई बार उन्होंने अंग्रेज छावनियों को भी लूटा था। इस प्रकार उन्होंने आज़ादी के या 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा में जो योगदान दिया था उन विद्रोह में प्रमुख नाम आता है मेहराब का। ठीक है, देखिए, कोटा का जो योगदान है वो स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेज़ों के खिलाफ जयदयाल और मेहराब का, ठीक है, ये लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं भर रहे थे। और कोटा के अंदर इस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मिस्टर बर्टन। ठीक है, तो यहाँ जयदयाल और मेहराब खां लोगों के अंदर भावनाएं भर रहे थे, क्रांति का बिगुल बजा रहे थे। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ क्रांति हुई और अंग्रेज़ रेजिडेंसी को घेर लिया गया। इस संघर्ष के अंदर जो मिस्टर बर्टन जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके 2 पुत्र थे, एक डॉक्टर सेडलर कोटम था, इन सब की हत्या कर दी गई। और क्रांतिकारियों ने विभत्स नज़ारा दर्शाया। उन्होंने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया
और उसके सारे शहर में खुले प्रदर्शन का एक हवाला दिया, सारे खुले प्रदर्शन को उसने दिखाया था। और कोटा के जो महाराव थे उनको महल में नज़रबंद कर दिया। इस प्रकार लंबे समय तक क्रांतिकारियों के कब्जे में कोटा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखिए यहाँ अजमेर, एरनपुरा, नीमच, जयपुर चार ऑप्शन दिए गए। देखिए जयपुर है वो इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ बाकी अजमेर, एरनपुरा, नीमच कार्यरत थे। सातवां, मंगल पांडे ने किस छावनी के प्रमुख क्रांतिकार थे? जहाँ मंगल पांडे किस छावनी के प्रमुख क्रांतिकार थे? देखिए जहाँ तक मंगल पांडे की बात है वो है बैरकपुर छावनी, ठीक है। देखो यहाँ घटना ये हुई कि चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 की क्रांति के प्रारंभ का एक मुख्य कारण माना गया। और लॉर्ड कैनिंग उस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1857 में सैनिकों के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल है वो प्रयोग करने की घोषणा की। अब इस एनफील्ड राइफल के अंदर कारतूस लगाने से पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। अब चर्बी का खोल होने के कारण वो गाय सुअर की चर्बी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विद्रोह की शुरुआत हो गई। चर्बी वाले कारतूसों के आधार पर जो पहली घटना हुई वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में हुई, जहां पर 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से, इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ये जो मंगल पांडे थे वो बलिया उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले थे और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो पहली घटना है वो बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी जो मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। 1857 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए इसकी चिंगारी जब बैरकपुर में दिख गई तो शुरुआत हुई मेरठ से, ठीक है। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला सशस्त्र विद्रोह मानते हैं, सिपाही विद्रोह मानते हैं, वो 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी से शुरू हुआ था। 10 मई, यानी जो मंगल पांडे वाली घटना है वो तो 29 मार्च 1857 को है और बाद में जो अगली घटना सिपाही विद्रोह की वो 10 मई 1857 को, ठीक है। हालांकि क्रांति के लिए 31 मई तारीख निर्धारित थी, ये मेरठ की छावनी से 10 मई को शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना कर दिया और यहाँ जो मेरठ की छावनी थी उसमें विद्रोह का नेता था बख्त खान, ठीक है। तो 11 मई 1857 को इन मेरठ के विरोधियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहाँ के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया, अपने विद्रोह का नेता भी घोषित कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ पूरे भारत के अंदर ये विद्रोह भड़क उठा था। नेक्स्ट अपना है 1857 में आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? देखिए आउवा है, वहाँ कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोह फूंका था, ठीक है। तो यहाँ मेक मोशन की हत्या हुई थी, ठीक है। किसकी हत्या हुई? मेक मोशन। देखिए जब क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए आगवा पहुँचे तो कुशाल सिंह चंपावत ने उनका नेतृत्व किया और उन्हीं के कहने पर आलनियावास, गुल्लर, लांबिया, बंतावास, रुदावास आदि के जागीरदार भी क्रांतिकारियों के साथ आकर मिल गए। कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से भी स्वीकार या उनको मतलब कहने का मतलब सहायता प्रदान की थी, ठीक है। अब यहाँ इस आउवा के विद्रोह के दौरान दो प्रमुख विद्रोह सामने आते हैं, जिनमें एक तो था 8 सितंबर 1857 का बिथोड़ा या पाली का युद्ध, ठीक है, जहाँ इसमें आउवा के जो कुशाल सिंह चंपावत है इनके नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया था, ठीक है। और इसी के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को, ठीक है, चेलावास नामक पर फिर युद्ध हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने जोधपुर अंग्रेजों की सेना को दोबारा हरा दिया और इस युद्ध के दौरान ही मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन मारा गया था और क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर धड़ से अलग कर लिया और आगवा में घुमाया, बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया। इस प्रकार ये प्रमुख घटना आगवा के दौरान की है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना को पराजित किया था,
तो ऊपर ये बात आ चुकी है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इसे पराजित किया था। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। देखिए आहुआ के संघर्ष के दौरान, ठीक है, जब यहाँ ये मार दिए गए कौन, मैकमोहन, ठीक है, तो उसके बाद क्रांतिकारी है वो अलग अलग हिस्सों में बंट रहे थे, ठीक है। लेकिन जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, उनको जो शरण दी थी वो थी कोठारिया के रावत जोधा सिंह ने, ठीक है। तो इनको शरण कहाँ मिली, कोठारिया में मिली थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस कवि ने अंग्रेज़ों को मुल्करा, मीठा, ठग की संज्ञा दी है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है बांकीदास, शंकरदान दामोर, सूर्यमल मिश्रण और हुलासी। देखिए इनमें कवि शंकरदान दामोर, ठीक है, कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेज़ों को मुल्करा, मीठा, ठग की संज्ञा दी है और इस प्रकार की संज्ञा देते हुए उन्होंने क्रांति के लिए जनता को झकझोरा और बताया कि स्वतंत्रता को वापस प्राप्त करने का ये एक अनमोल मौका है और इस प्रकार उन्होंने वीर रस के माध्यम से लोगों को जगाया। अगला प्रश्न है, लाला जयदयाल भटनागर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए लाला जयदयाल भटनागर का जन्म हुआ था भरतपुर के अंदर। ध्यान रखें, इन्होंने यानी इनका जन्म तो हुआ था भरतपुर के अंदर कामा तहसील में, लेकिन इन्होंने कोटा के अंदर क्रांति का बिगुल बजाया था। कोटा के अंदर क्रांति के मुख्य कर्ता धर्ता में जयदयाल भटनागर तथा रिसालदार मेहराब खां थे और यहीं पर कोटा में सबसे ज़्यादा विभत्स रूप क्रांति को देखने को मिला था। अगला हमारा प्रश्न है, डूंगरपुर के किस कवि ने अपनी व्यंग्य कविताओं के माध्यम से शासकों, सामंतों व जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का संचार किया था। ठीक है, देखिए इस प्रकार के कवि हैं जिन्होंने दलजी कवि, जिन्होंने लोगों के अंदर अपनी व्यंग्य कविताओं के माध्यम से शासकों, सामंतों और जनता को झकझोरा था। देखिए भरतपुर के शासक रणजीत सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, निवाज के ठाकुर सावंत सिंह, कोठारिया के रावत जोधा सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह इत्यादि व्यक्तियों ने जब अंग्रेजों से लोहा लिया तो चारण कवियों ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और लोगों को उनकी बातों को और उनकी वीर गाथाओं को सुनाकर क्रांति के अंदर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में जाते और रण क्षेत्र में कविता लिखा करते थे। देखिए ऐसे कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। देखिए जो सूर्यमल मिश्रण है वो तात्कालिक बूंदी के नरेश राम सिंह के आश्रित कवि थे, लेकिन उनके आश्रित कवि होते हुए भी उन्होंने 1857 की प्रथम जन क्रांति में जन कवि के रूप में अपने आप को स्थापित किया और लोगों को जगाया। ये केवल स्वाधीनता संग्राम के मूक दर्शक ही नहीं थे, बल्कि ये खुद हाथी पर बैठकर है वो युद्ध भूमि में जाते और वहीं तलवारों की खनखना के बीच ये कविता लिखा करते थे। उनकी जो मुख्य रचना है वो है वीर सतसई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक लिखित प्रमाण ही नहीं है बल्कि राजस्थानी साहित्य को उनकी एक श्रद्धांजलि भी है। ठीक है, इसके अलावा उनकी रचनाओं में वंश भास्कर, सती रासो, राम रंजान आदि भी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए क्रांति के समय कोटा के शासक थे महारा और राम सिंह, बिल्कुल सही हैं। बीकानेर के शासक हैं शार्दुल सिंह, ये गलत है। ठीक है, जोधपुर के शासक तख्त सिंह सही है, करौली के शासक उस वक्त थे मदनपाल। ठीक है, देखिए बीकानेर के शासक 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह थे और एक खास बात यह है कि बीकानेर ही राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी जिसके शासक खुद क्रांति को दबाने के लिए, अंग्रेजों के साथ देने के लिए अपने राज्य क्षेत्र से बाहर गए थे, वो थे सरदार सिंह। नेक्स्ट, किस छावनी के विद्रोह के दौरान कर्नल न्यूबरी मारे गए थे। ठीक है, देखिए कर्नल न्यूबरी है और
कर्नल ये मेजर प्रीचार्ड है, मेजर स्पोर्टिसवुड है, ये लोग नसीराबाद की छावनी के विद्रोह के दौरान मारे गए थे। कौन कौन? इसमें न्यूबरी है, इसके अलावा मेजर प्रीचार्ड है और मेजर स्पोर्टिसवुड, ये नसीराबाद के विद्रोह के दौरान मारे गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है और एक तरफ उनके नाम है। देखिए, पहले ध्यान रखें, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। और उनके अधीन राजस्थान के अंदर AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और उनके अधीन में राजस्थान के रियासतों के अंदर 4 पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त थे, जिसमें मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मौसन, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन, जबकि बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जहां बर्टन का नाम दिया गया है, वहां ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त थे और वहीं इन्हीं के साथ विभत्स दृश्य देखने को मिला था। मंगल पांडे ने निम्न में से किसकी हत्या की थी? ठीक है, देखिए, मंगल पांडे ने जब कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जो गाय और सूअर की चर्बी लगे थे, तब संघर्ष जरूरी हो गया था और उन्होंने ये घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में की और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसन की हत्या की थी। धन्यवाद।